हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से 77 में फिर से मेरे को यहाँ गांव में आना पड़ गया था, कर्नाटक का। क्योंकि 77 में मेरी जो मदर इन लॉ थी वो कुछ दिन के लिए बेंगलोर आ गई थी। तो बड़े भाई साहब थे, तीनों भाई थे। दो भाई दिल्ली में थे, आपको बताया था मैंने। और सबसे बड़े भाई जो शांतवीर अन्ना थे, तो उनके पास वो कुछ दिन के लिए वो कहने लगे थे कि मम्मी को मेरे पास थोड़े दिन के लिए मेरी माँ को मेरे साथ छोड़ दो। तो कुछ दिन के लिए मेरी सास बड़े भाई साहब के पास गई थी। और वहाँ जो है हम लोग, मैं, मेरी जिठानी, जेठ और मेरे पति आनंद, हम सब लोग दिल्ली में थे। तो 77 में अचानक एक टेलीग्राम आया कि मेरी जो सासू माँ है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और आप लोग जल्दी आ जाइए। तो वैसे तो 77 में जाना ही था, लेकिन उन दिनों में हमारी हालत बहुत ख़राब थी। मेरे जेठ जी बहुत बीमार थे और मेरे हस्बैंड भी बहुत बीमार थे। सबको बुखार और वो मतलब चल रहा था। उसके बाद मैं और मेरी जिठानी दोनों ही बीमार, इन द सेंस मैं फिर से प्रेग्नेंट थी। और फिर इसलिए मेरे को बहुत हालत मेरी ख़राब थी। तो कुछ दिन के लिए रेस्ट भी लेना चाहते तो नहीं ले पा रही थी। तो ऐसे ही वहाँ से टेलीग्राम आ गया और सब लोग फिर परेशान हो गए, क्योंकि दोबारा फिर से बेंगलोर जाना था। तो अचानक ही सबको घबराहट हो गई कि हुआ बीमार है तो जाना पड़ेगा। तो फटाफट ट्रेन का टिकट ले आए। हालत बहुत ही ख़राब थी, इतनी मतलब ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई। तो सब मतलब घर में सारे जेठ जिठानी सब बीमार हो गए थे। और उसमें वो लेटर आ गया, टेलीग्राम आ गया। तो फिर हम एकदम से जैसे थे, जिस हालात में थे, मेरा बेटा भी कुछ दांत वांत आने की वजह से वो भी बीमार चल रहा था। तो हम वहाँ से ट्रेन में निकल गए बेंगलोर के लिए। तो बहुत ही जिस दिन फिर 2 दिन तो लगते ही थे, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, बीमारी में ऐसे ही लेटे लेटे बहुत परेशानी से हम लोग 3 दिन के बाद तीसरे दिन हम बेंगलोर पहुंच गए। तो जिस दिन हम पहुंच गए, पहुंचने में अभी रेलवे स्टेशन में उतर गए थे, तो रेलवे स्टेशन से घर जाने के लिए फिर हमें ऑटो और ये सब लेना पड़ गया। वहाँ से फिर हम घर पहुँचे। घर तो गए नहीं, सीधा हम हॉस्पिटल पहुँच गए, क्योंकि टेलीग्राम आया था। तो हमें लगा सीरियस है तो हमें सीधा हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। तो हॉस्पिटल चले गए। और वो माँ जिन बेटों को बहुत प्यार करती थी, वो इंतज़ार करते करते उसके प्राण निकल गए थे। मेरी सासू माँ बच्चों को इतने अच्छे से उसने पाला था, मतलब वो क्षण इतना दुखदायक था, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि बच्चे भी उसी तरह से अपनी मम्मी को चाहते थे और माँ भी बहुत अच्छी थी। तो क्या हो गया, कुछ दिन वहाँ पे बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि सब बीमार चल रहे थे। और रात में फिर घर लेके आए। तो पूरी रात बेटे जो थे, तीनों तीनों बेटे बिल्कुल आंख उन्होंने मतलब पलक भी बंद नहीं की और अपने माँ के चरणों में बैठे रहे, रोते रहे, याद करते रहे, बैठे रहे। बहुत ही वो क्षण मैं नहीं भूल पाती। मतलब ऐसे बच्चे और ऐसी माँ बहुत ही कम मैंने देखी है। तो मेरी सासू माँ जो थी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी थी। देखिए कितना मतलब बेटे को उसने देख लिया। मैं प्रेग्नेंट थी, वो भी खबर उसको पहुंच गई थी, लेकिन डिलीवरी तक वो नहीं बच पाई। अपने बच्चों को वो नाम से बुलाती थी, लेकिन इतना रिस्पेक्ट देके। उससे मैंने ये सीखा था कि बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, नाम से नहीं बुलाती थी। वो कहती थी शांतवीर अन्ना,
अन्ना मतलब एक रिस्पेक्टेबल बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं। तो शांतवीर अन्ना, ईश्वर अन्ना और मेरे हस्बैंड को केम्पा अन्ना, ऐसे वो बुलाती थी। तो मतलब कितना रिस्पेक्ट, बहुत ही ज़्यादा। कुछ चाहिए बच्चों को तो फटाक से उठ जा। देखो अव्वा मेरी कितनी एक्टिव है, कितना अच्छे से भाग दौड़ करती है और कितनी एक्टिव है। ऐसे करके ये भी बहुत तारीफ करते थे, अपनी माँ की तारीफ बहुत करते थे और माँ थी भी ऐसे ही। तो मेरे साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा रहा। एक सासू का जो एक मन में सासू माँ का जो एक वो डर रहता है, ऐसा कभी हमारे में नहीं रहा। हम बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे से प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट दे के हम रहते थे। तो यही कहानी थी। आगे जो है फिर हम लोग वो वहाँ पे बहुत परेशानी में रहे, बच्चे भी और हम लोग भी सब बीमार चल रहे थे। तो उसके बाद मेरे ससुर जी जो है उन्होंने गोकाक में अपनी समाधि बनाई थी और उन्होंने मरते समय अपनी वाइफ की, मतलब जो उनको बहुत प्यारी थी और मतलब एक रिस्पेक्टेबल थी, उनका अपने दिल में एक स्थान था। तो उन्होंने अपने समाधि के साथ ही हमारी सासू माँ की समाधि भी रेडी करके रखी थी। मतलब उसमें सिर्फ बॉडी रखने लायक उन्होंने तैयार करके अपने साथ ही वो बना के रखी हुई थी। तो फिर डेथ के बाद हम लोग सब बेंगलोर से गोकाक चले गए और गोकाक में फिर हम सब लोग वहाँ जाने के बाद सारा क्रिया वगैरह किया। मतलब यहाँ वो क्रिया करके हम ऐश लेके चले गए बेंगलोर से और फिर वहाँ रख के पूजा वगैरह करके बहुत सारे लोग, सारे रिलेटिव्स, हज़ारों लोग आ गए थे। और इस तरह से मेरे को फिर से कर्नाटक जाना पड़ा था। वैसे तो प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी के लिए जाना ही था, मैंने आपको बताया था, लेकिन ऐसे इस हालत में फिर से जाना पड़ गया। और फिर उसके बाद फिर मैं आपको मेरी सासू माँ प्यारी सासू माँ चली गई और उसके बाद क्या हुआ वो सब मैं फिर से आपको कल बताऊंगी। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।